एवरीवन, वेलकम टू फूड साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं आयुषी तिवारी। फूड साइंस अड्डा 24/7 पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, यूपीपीएससी एफएसओ। आखिर क्या है यूपीपीएससी एफएसओ, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहती है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पता लगेगा कि आप ये जो आपकी फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी यूपी में निकलती है वो सारे स्टेट से अलग क्यों है। जी हाँ, ये सारे स्टेट की एफएसओ की वैकेंसी से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे हम कि एक सेकेंड तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे यूपीपीएससी एफएसओ की जो ये वैकेंसी निकलती है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। हाँ, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी 21 से 40 वर्ष जो है आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए आपकी यहाँ पे 40 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनके पास ग्रेजुएशन में कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम वही रहने वाली है जो अदर स्टेट एफएसओ की होती है या फिर जो आपकी सीएफएसओ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। यानी कि फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स जो होंगे जिनकी ग्रेजुएशन फूड टेक्नोलॉजी से, फूड साइंस से, फूड साइंस टेक्नोलॉजी से या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चर साइंसेज में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में और आपके बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट में केमिस्ट्री है, ठीक है, मेडिसिन है, साथ ही साथ आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जो इन सारे सब्जेक्ट के बराबर है, इक्विवेलेंट है। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन में वेटरनरी साइंसेज हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। तो जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एज इट इज वही है आपकी जो आपकी सीएफएसओ की होती है या फिर जो अदर स्टेट एफएसओ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे होती है, सेम एज इट इज वही है। फिर यहाँ पे फिर आप बोलोगे कि मैम फिर ये डिफरेंट कैसे हुई। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जो अदर स्टेट के एफएसओ होते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे पेपर पैटर्न पूरी तरीके से अलग है, ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो या नहीं, कि अदर स्टेट की जो भी एफएसओ होते हैं वो बेहतर है या फिर आपके लिए ये बेहतर है, आपको ही डिसाइड करना है। फिर यहाँ पे हम एप्लीकेशन डेट्स की बात, डिटेल्स की बात करेंगे। तो जैसे कि अभी ये नोटिफिकेशन हमने मार्च में देखा था, तो एप्लीकेशन जो विंडो थी वो 20 फरवरी से 24 मार्च तक ओपन थी, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपए, SC/ST के लिए 65 रुपीज और जो PWD के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 25 रुपीज यहाँ पे फीस जो थी वो देखी गई थी। तो अभी इसका जो है एग्जाम आपका अक्टूबर में है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म वॉर्म भरा है उन लोगों को भाई ऑल दी बेस्ट। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे और भी चीजों की, एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका है एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे कैसा होता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डिफिकल्टी का लेवल क्या होने वाला है। साथ ही साथ आपको यूपीपीएससी एफएसओ की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। अगर हम अदर
स्टेट की बात करें तो वहां पे एक आपका एग्जाम होता है, उसके बाद आप इंटरव्यू देते हो, फिर आप एफएसओ बन जाते हो। और कुछ स्टेट्स में तो फिर सिर्फ आपका एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपकी एक मेरिट लगती है और आप एफएसओ बन जाते हो। लेकिन यहाँ पे टोटल पूरा जो है आपका यूपीएससी वाला प्रोसेस है, यानी कि आपको प्री देना पड़ेगा। प्री जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो वो आपका कन्वेंशनल टाइप होता है। कन्वेंशनल टाइप यानी कि आपको यहाँ पे रिटन पेपर देना होगा, देखना होगा नहीं, देना होगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इंटरव्यू दोगे। तो आप अब डिफिकल्टी लेवल समझ ही गए होंगे कैसा होगा। अभी आगे और भी चीजें मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके जो और डाउट्स हैं वो भी क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर हम प्री एग्जाम्स की बात करें तो प्री एग्जाम आपके 2 होंगे, यानी यहाँ पे आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। जो आपका पेपर 1 होगा वो 150 क्वेश्चंस उसमें आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पेपर 2 होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पेपर 1 में आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। टाइम ड्यूरेशन आपको 2-2 घंटे मिलेंगे ये पेपर देने के लिए। साथ ही साथ अगर आप प्री में 33% मार्क्स लेके आते हो तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई होगे, वरना आप यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो प्री जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपको प्री में जो है 33% मार्क्स लेके ही आना होगा, तभी आप मेंस के लिए यहाँ पे क्वालिफाई हो पाओगे। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन आपका बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। यहाँ पे आपको टोटल 7 पेपर देने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल 7 पेपर जो है वो देने होंगे। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपका जनरल, हिंदी और एस्से होगा। ये आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कन्वेंशनल टाइप एग्जाम होगा। 3 घंटे का ये पेपर रहेगा जो 200 मार्क्स का होगा। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पेपर 2 जो होगा वो जनरल स्टडीज होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये भी आपका 2 घंटे का होगा और 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 भी आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 होगा, ठीक है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 2 घंटे का यहाँ पे ये पेपर होगा और साथ ही साथ 200 मार्क्स का ये आपका पेपर जो है वो रहेगा। फिर यहाँ पे हम अगर बात करें यहाँ पे अगर हम पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 की बात करें तो ये सारे आपके क्या है, पेपर 4, 5, 6, 7 जो रहेगा वो आपका ऑप्शनल पेपर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और ये आपका कन्वेंशनल टाइप पेपर होगा, यानी कि आपका रिटन एग्जाम होगा। और यहाँ पे जो आपको जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए गए हैं वो हैं आपके एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट दिए गए। यहाँ पे फूड साइंस कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। तो यहाँ पे सिर्फ डिग्री में फूड साइंस है, बाकी फूड साइंस का कहीं भी कोई भी रोल दिख नहीं रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्जाम देना है, इसकी प्रिपरेशन करनी है या नहीं। साथ ही साथ जो आपका ये एग्जाम होगा, मतलब पेपर 1 जो होगा वो भी आपका 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा। जो आपका ऑप्शनल पेपर ये जो होगा, क्या नाम है, पेपर 5 की बात करें तो ये आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का सेकंड पेपर होगा वो भी आपका 3 घंटे 2 आवर का होगा और ये भी, ठीक है। तो ये सारे मिला के आपके 2-2 घंटे के पेपर होने वाले हैं, सॉरी 3-3 घंटे के पेपर होने वाले हैं और हर पेपर में आपको 200 मार्क्स जो है, 200 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे जो आपको एक मेन बात बताती हूँ, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो प्रिपरेशन करना तो सबसे पहले तो आपकी जीके स्ट्रांग होनी चाहिए, जीएस स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नॉलेज नहीं मैटर कर रहा है। और साथ ही साथ आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना होगा कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहते हो और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अभी तो वैकेंसी आई है, वैकेंसी जो है ये वाली कंप्लीट हो जाएगी, फिर दूसरी वैकेंसी आने में 2 साल है, 2 साल आप मान के चल सकते हो, 2 साल है।
ये बहुत ही अच्छी जॉब होने वाली है, लिटरली ये बहुत ही अच्छी जॉब आपके लिए होने वाली है। साथ ही साथ तो यहाँ पे अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें, ठीक है, तो जो टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें, जो आपका इंटरव्यू होगा वो तो आपका 150 मार्क्स का होगा, तो आपका प्री और मेंस मिला के यहाँ पे 1400 नंबर का ग्रैंड टोटल बनेगा, क्योंकि आप प्री में जो है 33% लेके आओगे, आप क्वालिफाई हो जाओगे, फिर आपके मेंस और इंटरव्यू के नंबर मिला के एक आपकी मेरिट बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अगर हम सैलरी की बात करें कि मैम यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है, तो सैलरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको 60,000 से लेके 1,20,000 तक आपको सैलरी जो है मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको जो भी HRA वगैरह यहाँ पे होता है वो भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको, अगर आप जो है अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो फूड साइंस में या फिर एग्रीकल्चर साइंसेज में, या फिर जो भी मैंने समझाया, जो भी सब्जेक्ट मैंने बताया, लेकिन आप किस में इंटरेस्टेड हो, कुछ बच्चे होते हैं उनको सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, वो अलग ही होते हैं, मतलब जैसे जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये जॉब जो है अच्छी होने वाली है। एक ऑप्शन की तरह आप इसको भी रख सकते हो। तो जो भी बच्चों को इंटरेस्ट है यूपीएससी की प्रिपरेशन वगैरह करने में, तो वो सब इस जॉब के लिए जो है जा सकते हैं। अगर आप फूड साइंस के बच्चे हो, एग्रीकल्चर साइंस के बच्चे हो और आप एफएसओ बनना चाहते हो, तो अदर स्टेट में भी वैकेंसी आती है, वो आपके लिए इससे बेटर ऑप्शन हो सकती है। लिटरली ये वो आपके लिए इससे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप जितनी मेहनत करोगे, वहां पे अगर उसकी आधी भी मेहनत कर लोगे तो आप वहां पे अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट बेस्ड नहीं है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज मैटर ही नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। आपको अलग से ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, जीएस पढ़ना पड़ेगा, जीके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो अगर आप जो है क्या नाम है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए, और आपके पास ग्रेजुएशन में फूड साइंस है, एग्रीकल्चर साइंसेज हैं, ऑयल टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है आपके पास, ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो, ठीक है, इसके लिए भी जा सकते हो। तो यही था इसका। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न कितना खतरनाक है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने आपसे बता दिया। बाकी आपको किस में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, मजे करते रहिएगा, बाकी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे आपके पास हमेशा अवेलेबल हैं। ओके, बाय बाय।